भाई चेतन, चेतन, चेतन मेरे भाई, हिम्मत करो मेरे भाई। हम आ गए सांसद साहब। तुमने जो जुल्म किए, क्या लगा था कि बच जाओगे? क्या अपने शहीदों का इंतकाम नहीं लेंगे? ऐसा लगा था तुम्हें? बताओ। किसी सूरत भी माफ नहीं करूंगा। आखिरी वक्त आ गया तुम्हारा। रुक जाओ।
मेरे लिए क्या लाई हो सूफिया? कौन है ये जो मुझे खुश करना चाहते हैं? अतराफ के वालियों ने आपको अपनी वफादारियों के सबूत पेश करने के लिए ये नजराने पेश किए हैं। इसीलिए आज शब आप और वो वालिय शहर मेरे मेहमान बनेंगे। उन्होंने तुम्हें ये सोना देकर भेज दिया क्योंकि वो खुद यहाँ आने से डरते हैं। यही समझ लीजिए सरकार, आप भी तो यही चाहते थे। अब वो सब मेरी मुट्ठी में है, अपने खौफ की वजह से। बेबस है वो, लाचार है। ताकतवर बालगाई की अतात करने के अलावा और वो कर भी क्या सकते हैं? मेरे दो बेहतरीन खोजी सामसा की तलाश करने के लिए शाहीन पहाड़ पर आपके साथ होंगे। आला, मेरे पास आओ तुम। कौन है ये? उस्मान का सबसे काबिले एतमाद साथी। अच्छा, तुमने उस्मान को यकीन दिलाया कि तुम मुसलमान हो और उसके लिए काम भी कर रहे हो तुम? हाँ, ताकतवर बालगाए। क्या तुम्हें पता है कि उस्मान कहाँ है? जी नहीं जनाब, लेकिन अदब अली कहाँ है मुझे ये पता चल गया है। जब आपके सिपाही पहाड़ पर सामसा को खत्म कर रहे होंगे तभी मैं अदबाली को पकड़ लूंगी। मेरी बेहतरीन जंगजू सूफिया, आज शब मैं आपके और तकफूरों के कदमों में नजराने के तौर पर अदबाली और उसकी मफरूर बेटी का सर रखूंगी। उम्मीद करती हूँ कि बदले में आप मुझे उस्मान और उसके सिपाहियों का सर ला कर देंगे। आज रूहों के लिए खून का दिन है। काली रूहें बहुत भूखी हैं। उस्मान को ढूंढे बगैर उनकी भूख मिटाना आसान नहीं, समझ गई ना सूफिया? जैसे भी हो मुंह खुलवाओ इसका। चीथड़े उड़ा के रख दो इसके जिस्म के। जो भी जानता है खुलवाओ इससे। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या गलती कर रहे हो। तुम सबको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा, अच्छी तरह जान लोगे तुम सब। बोरान, देखभाल करो इनकी। शुक्रिया उस्मान साहब, आपने हमें मौत से बचाया। अगर काफिर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो सकते हैं तो हमें अलग रहना जेब नहीं देता सामसा साहब। मैंने आपको बच्चा भी कहा था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। हमेशा के लिए माफ किया आपको। आपकी बहादुरी के गुण गाते हैं काई कबीले के लोग।
खित्ते के मजलूमों के लिए उम्मीद है आप समझा चाउश। मैंने वही किया जो मेरी समझ में आया। दुश्मन ताकतवर हैं और बहुत से, लेकिन मेरे साथियों जैसे हरगिज नहीं। तलवार और दिलोजान के साथ हमारे साथ रहिए सामसा साहब। जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे बहादुरों। अब से दो बहादुर एक साथ लड़ेंगे। बाकी काफिरों को अपने बारे में सोचना होगा। गुंदोज, क्या बात है? कहाँ जा रहे हैं आप? कल रात मैंने कुछ सिपाही भेजे थे, कोई खबर नहीं आई। इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपने भाई के पास जाना होगा। गुंदोज, उस्मान ने भागकर अपनी जान बचा ली होगी, जल्द उसकी खबर आ जाएगी। खातून, मेरा भाई अकेला वहां पर जंग लड़ रहा है और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो इस वक्त किस हाल में होगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उस्मान के साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। आयशा, तुम उस खैमे में कदम नहीं रखोगी। जो मेरे चचा को सरदार मानते हैं, तुम उनके खैमे में नहीं जाओगी। गुंदोज, मैं फिक्रमंद रहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तुम्हें भी खातून। बोलो अब जो पूछा है, मुश्किल में मत डालो। तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी और मैं तुम्हें मंगोलों के अज़ाब का मतलब समझाऊंगा। मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो? बहुत हो गया, रुक जाओ। इसके हाथों पे बहुत बेगुनाहों का खून है। कुछ नहीं किया अभी तक इसके साथ। ये हमारा कैदी है। जो भी सूरत हाल हो, कैदी के साथ ऐसा सलूक करना सेब नहीं देता। अब तुम लोग जाओ, मैं देखता हूं इसे। तुम्हारा नाम कोंगर किसने रखा? बताओ मुझे, तुम्हें ये नाम किसने दिया? एक आदमी जो एक बहुत मुकद्दस शख्सियत है, उसने दिया ताकि मैं मशहूर बनकर जीऊं। ये निशान कैसा है? मुझे क्या मालूम? ये देखो, मेरी गर्दन पर भी ऐसा निशान है। क्यों? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता? गोकतुक, मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। कोनूर हूं मैं, तुम्हारा बड़ा भाई कोनूर। तुम क्या मुझे झूले में लेटा हुआ बच्चा समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चालों में आ जाऊंगा? हाँ? मंगोलों के हाथों हमारे पापा शहीद हुए, तुम भूल गए? भूल गए? मैं एक मंगोल हूँ, मंगोल। मेरे माँ बाप जंग में मारे गए थे।
गोकतुक, तुम्हारी रूह मर चुकी है। उन्होंने तुम्हारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये निशान हमारा कबीला जो तबाह कर दिया गया, कैसे भूल सकते हो तुम? कैसे? हुजूर। कोनूर, कुतुक, बाबा बाबा मैं मंगोल हूं, बस मंगोल। ये पैदाइशी निशान हमारे मरहूम दादा का है। हमारी माँ, हमारा घर, तुम सब भूल गए हो। क्या तुम अल्लाह को भी भूल गए हो? क्या तुम अल्लाह का कलाम भी भूल गए हो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए जान कुर्बान करने की कसम खाई है, क्या तुम उनको भी भूल गए हो? भूल गए हो? क्या तुम सब कुछ भूल गए? भाई, भाई, मेरे भाई, कोनूर भाई, ले आए इस कमीने को यहां। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी लाश पर से गुजरकर तुम्हें छुएंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। सुना तुमने? तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डरने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं। चल मंगोल कुत्ते, चल। तेरे अंजाम का वक्त आ गया है। चल। जाओ। कहाँ जा रहे हो कुंदूस? क्या तुम ग्यातू को एक और खबर देने जा रहे हो? मुझे नहीं मालूम किसकी बात कर रहे हो तुम। बालगाय सब कुछ जानता है। तुम मेरे साथ आओगे? अगर मैं ना आऊं तो? मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो या नहीं। मेरे साथ चलने का हुक्म दिया था मैंने। तुमने देखा, अगर मंगोल तुम्हें किसी चीज का हुक्म देता है तो तुम्हें वो हुक्म मानना है।
बहुत शानदार सल्वादोर। उस्मान और उसके सिपाही जल्दी यहाँ होंगे। इन्हें चारों तरफ से घेर लो, यहां से कोई जिंदा ना निकल पाए। क्यों किया? तुमने ज्ञातु को ये सब क्यों बताया? कुंदूस, तुम्हें ये किसने बताया? अब जबकि तुमने बालगाय को अपना दुश्मन बना लिया है, तो तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ेगा। मैं नहीं जानता इस बारे में कि तुम्हें किसने झूठ बोला है। लगता है हमें नुकसान पहुंचाने वालों का अंजाम क्या होता है तुम नहीं जानते। इस बात का जल्द पता चल जाएगा। मैदानों में भी तुम लोग लड़ाका थे और सोगोद में भी ऐसे ही हो। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अब हमारे मुंह को खून लग चुका है। चेरकोता है, अगर मैं ना मार सका तुम्हें, तो मेरा भाई उस्मान जरूर मारेगा। नेस्तो नाबूद हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम। मैं उस्मान साहब का सलाम लाया हूँ। सल्वाडोर, गद्दार इंसान। कोई जिंदा ना बच पाए।
तुर्क होना आसान नहीं है सोफिया। मजलूमों के लिए जालिम से लड़ना पड़ता है। लेकिन तुर्क ना होना भी बदकिस्मती है, क्योंकि तुर्कों से लड़ना पड़ता है। तुर्कों को खाक में मिला दूंगी। शहजादी सोफिया, खामोश खड़ी रहो। चलो बैठ इधर। पूरी दुनिया में मनादी करा दो, परवाह नहीं अगर पूरी दुनिया के काफिर भी मेरे सामने आके खड़े हो जाए। उस्मान जंग की इब्तिदा कर चुका। अल्लाहू अकबर। तुमने गियादू को मेरे बारे में क्या बताया? गियादू के खौफ से तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो बालकाए। बोलो। तुम्हारे कवानीन के बारे में या जो तुमने किया उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, जब तक तुम्हारे इस कुत्ते ने मुझे यहां लाकर बांधा नहीं था। तुम मुझे सब कुछ बताओगे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत की भीख मांगोगे, समझे? सिपाही तैयार है बालगाय। कोंगर की कोई खबर है? नहीं बालगाय, लेकिन वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। मेरे वापस आने तक तुम इसका मुंह खुलवाओ। या
जो आपका हुक्म बाल गाए। कमांडर लास्करेस, शहजादी सोफिया को ढूंढे बगैर खले वापस मत आना, समझ गए मेरी बात? अम्मा मरियम की कसम खाता हूं मैं, शहजादी को ढूंढे बगैर वापस नहीं आएंगे। जिस दिन तुर्क और मंगोल इस सरजमीन पर आकर आबाद हुए, लानत हो उस दिन पर। आका यानीस, उस्मान साहब आए। लेकर आओ उसे। सोफिया, मेरी बेटी कहाँ है? सलजान खातून के साथ तुमने क्या किया था? तुमने उनको पकड़कर साबित किया था ना, और मुझे उनका खंजर दिखाया था। मैं आज तक कुछ नहीं भूला यानीस। सोफिया मेरे पास है। बताओ क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं हुआ उसे। गीदड़ की तरह पिंजरे में सो रही है और इंतजार में है कि मेरे बाबा बचाने आएंगे। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा किया। सौदा करने आया हूं मैं यहां। अगर मैं यहां से जिंदा वापस गया तो ही सोफिया जिंदा रहेगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? बाल गाय। चलो अंदर। छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। खोलो मेरी आंखें। मैं कहती हूँ खोलो मेरी आंखें। खोलो, खोलो। खोलो। बाला खातून, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई सोफिया? आंद्रिया, साल्वाडोर और हेलेन कहाँ है सब? उनके बारे में जानकर क्या करोगी? बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे बाबा शेख अदाबाली एक मुबारक जंग के लिए आहियों को इकट्ठा करने गए हैं। उस्मान साहब ने जो मंसूबा बनाया है वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें अपने सामने जलती आग नजर नहीं आ रही, और उस आग को रोशन किए हुए बहादुर फौज भी। अफसोस, हमें इस लोमड़ी को मजबूती से बांधना होगा। आप इन रस्सियों को काट दें।
चले जाएं। मैंने कहा चले जाएं। खुशफहमी में मत रहना बाला। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम्हारा अंजाम वाज़िह है। तुम फना हो जाओगी। मुझे धमकाने से पहले दिखाओ तो सही तुम में कितनी ताकत है। तो ये लो तुम्हारा इनाम। कितने आहियों को कत्ल किया है, लेकिन अब और नहीं। आगचा, पहलवान, जुल्फिकार, दरवेश और बहुत से आही। शेख अदाबाली आ गए सोफिया। ये काफी ना थे कि उस्मान साहब भी आ गए। ये दिन कभी मत भूलना बाला। नहीं भूलूंगी मैं, लेकिन तुम भूल जाना। अपनी इस हालत को याद मत रखना। आप ठीक तो है ना? अगर बालखाए मैंने तुम्हें दिया तो गेहातो जो है वो इस किले को तबाह कर देगा। एक ना एक दिन तो होना ही था, जानते हो तुम भी ये। बालखाए से मुआहिदा हुआ है, आखिर में उसे क्यों धोखा दूं? एक दूसरे को ही तुम दोनों धोखा दे रहे हो। क्या लगता है तुम्हें यानीस कि आखिरकार जीत किसके नाम होगी? वक्त आएगा कि तुम दोनों एक दूसरे को ही मारने की कोशिश करोगे। याद रखना, तुम्हें और अपने कबीले को बचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं। फिर क्या होगा? सैलाब गुजर जाता है, रेत रह जाती है यानीस, और उस वक्त सोफिया का और उसके साथ शैतानी ताकत का हम खुल के सामना करने से दरेक नहीं करेंगे। या तुम रहोगे या हम रहेंगे।
बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुम कल बलगाय को तकफूर की तरफ जाने के लिए कायल करोगे। वो इस लालच में आ जाएगा कि सोने और हीरे जवाहरात से भरे संदूक उसको दिए जाएंगे। बलगाय जंगजुओं के साथ खेमे से निकलकर जिस रास्ते से गुजरेगा वो जानता हूं मैं। तुम ऐनागोल के रास्ते में उसके लिए जाल बिछाओगे, है ना? ऐसे ही हम दोनों को उससे निजात हासिल होगी यानुस। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुट्ठी भर सिपाहियों से तुम उसके नौकरों का मुकाबला कर सकते हो? वो मेरा मसला है। फर्ज करो तुमने बालगाय को मार दिया, मुझे क्या पता है कि तुम्हारा काम हो जाने के बाद तुम मेरी बेटी को वापस कर दोगे? अर्तुरुल गाजी का जानशीन हूं मैं, इसलिए भरोसा कर सकते हो। सिपाहियों, दुश्मनी अलग चीज है और एतमाद अलग। तुम पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन बड़े मकासद में एतमाद काफी नहीं होता। हमारे दरमियान मुआहदे की निशानी के तौर पर चंगेज खान के कवानीन हवाले करूंगा। अगर सही सलामत तुम्हारी बेटी आ जाए तो फिर ये कवानीन वापस करना। अगर तुम मर गए उस्मान, चंगेज खान की ये अमानत तुम्हारी बेटी सोफिया से कहीं ज्यादा अहम है। सही वक्त आने पर ये कवानीन लौटाकर अपनी बेटी ले जाना। बात खत्म हुई। अगर मैं तुम्हें और कवानीन दोनों को हासिल कर लूं, अपनी बेटी को कुर्बान कर दूं तो? सोफिया को कुस्तुम दुनिया की आने वाली मलिका बनाने के ख्वाब से तुम पीछे नहीं हट सकते यानीस। सोफिया के बगैर तुम कुछ नहीं। अब क्या होगा हुजूर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। सब खैरियत तो है? क्या हो गया है? ये वक्त सोच विचार करने का नहीं है, अमल करने का है। गुंदोज के साथ कुछ बुरा हुआ है, बताओ इन्हें। हुजूर, गुंदोज साहब के 2 सिपाही मिले, वो मर चुके थे और गुंदोज साहब का कुछ भी नहीं पता चला। किसने मारा इन्हें? हम नहीं जानते हुजूर। गुंदोज कबीले से क्यों गया था? वो कहाँ जा रहा था? उस्मान को तलाश करके उनके साथ जंग में शामिल होने गए थे। तो क्या अब जंग भी तकसीम हो गई है? क्या अब उस्मान की जंग हमारी जंग से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। जिस वक्त मंगोल काई सरदार का इंतखाब करेंगे तो अब से हमारी रिवायात और जंगें भी अलग होंगी। तो फिर जब तुम मुश्किल में होते हो तो मेरे पास दौड़ते क्यों आते हो सलजान खातून? तुम उस्मान से मदद मांगने क्यों नहीं जाते? हाँ, उस्मान एक मफरूर है। अगर तुम देखना चाहो तो वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। जब तुमको कोई मुश्किल आन पड़ती है तो तुम मेरी सरदारी में पनाह लेते हो, जिसको तुम मानते नहीं। एक बार फैसला करने से पहले सोच लेते। याद रखना, उस्मान के पीछे जाने वाले भी किस दरवाजे से मदद मांगने आए थे, ये बात अच्छी तरह याद रखना। जाओ, सिपाहियों से कहो तलाश शुरू करें। आप क्या करेंगे हुजूर? कहाँ जा रहे हैं? मुझे बालगाय से मिलने जाना होगा। गुंदोज उस्मान के पीछे गया है, बालगाय के पास क्यों? उसे क्यों शामिल कर रहे हैं इसमें? मंगोल हर जगह है खातून, हो सकता है उन्हें इस बारे में कुछ मालूमात हो। मैं जाकर पता करता हूं। बतौर, तुम मेरे साथ चलो बेटा।
अपना ख्याल रखना। उस्मान साहब, भाइयों। उस्मान, तुमने क्या किया उस्मान? यानिस ने पेशकश कबूल कर ली है। बलगाय को ललचा कर लाएंगे। आखिरकार वक्त आ गया है कि वो अपने किए की कीमत चुकाएगा। आपका इरादा क्या है? क्या आप बलगाई खुलेंगे? नहीं, जान लूंगा मैं उसकी। जुल्म का अंजाम क्या होता है, ये इस बार हम उसे जरूर दिखाएंगे। बलगाय और उसके साथ ही देखेंगे कि तुर्क अगर खड़े हो जाएं तो क्या कर सकते हैं। जो हमारी शाख काटने की कोशिश करेगा, हम उसको जड़ से ही उखाड़ कर रख देंगे। माशाअल्लाह मेरे शेरों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर, कुंदूज साहब। क्या हुआ भाईजान को? कुंदूज साहब कहीं नहीं मिल रहे। हमने हर जगह तलाश कर लिया उन्हें। क्या कह रहे हो यरकोत? बलगाय, बलगाय ने किया है ये। बलगाय ने किया है ये। हाथों को खबर किसने पहुंचाई वो ये जानना चाहता है। भुगतेगा। बस ठीक है, हमें जाना होगा। बलगाय के खेमे में जाना होगा। हुजूर, हमला करने के लिए रात का इंतजार करना चाहिए। बलगाय खले में होगा इस वक्त और भाईजान को खेमे में छुपाया होगा उसने। यही वक्त है, चलो। गोनूर, यही रुको उसके पास। ये तो जरा सी खराश है। मुंह खुलवाओ इस गीदड़ का। कोनी को मारने वाला भी यही है। बलगाय की अगली चालों का पता लगाना होगा। गिहातों को जो मालूमात हम फराहम करेंगे वो इसकी कब्र खोद कर रख देंगे। और हां गोनूर, अच्छे से नजर रखना इस पे। बिल्कुल हुजूर। तुम क्या करने के इरादे कर रही हो जहरा? मैं क्या करूंगी खातून,
तुमने ही कहा था कि तुम बतूर को कपड़े भेज रही हो और बाला जाल में फंस गई, और अब गुंदूस उसके ऊपर बीच राह में हमला कर दिया गया। बताओ मुझे, किसने किया ये? बताओ इन सब के पीछे कौन है? बहुत हो गया। बस नहीं, अगर इन सब में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी ज़हरा, ये बात याद रखना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है खातून? गौरतलब बात ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब क्या है, बल्कि तुम्हारी परेशानी है जिसको छुपाने में तुम नाकाम हो। सोफिया के साथ क्या किया तुमने? उसकी हालत तो बहुत गैर थी। वो उसकी मुस्तहिक थी। क्या हर किसी के साथ वही सलूक करती हो जिसका वो मुस्तहिक होता है? तो फिर उस्मान साहब के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बहुत चाहते हैं वो तुम्हें। अपनी मोहब्बत को इस तरह रायगा मत करो बाला। बहुत सोचा है मैंने हुंचा, अगर मैंने इस हालत में उस्मान से शादी कर ली तो ये नाइंसाफी होगी। नहीं होगी बाला, नहीं होगी। अगर उस्मान साहब को खुद ये बता दोगी तो कोई नाइंसाफी नहीं होगी। उनको बताए बगैर तो उनसे शादी नहीं करूंगी हुंचा। मसला ये नहीं है, अगर बता भी दूं तो उस्मान पीछे नहीं हटेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे अपनी मोहब्बत। और फिर वो औलाद चाहेंगे मुझसे, चाहेंगे, हक है उनका। या तो वो किसी और से शादी करेंगे या फिर औलाद के बगैर राजी होंगे वो। बताओ उस वक्त हम क्या करेंगे हुंचा? बोलो कुद्दूस! तुमने गिहातू को क्या बताया था कुद्दूस? कवानीन बालगाय के पास है, ये गिहातू को तुमने बताया? ओ बालगाय, गिहातू के पीठ के पीछे कुछ कर रहा है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बालगाय के आने से पहले बोल देता। सोचो वो आकर तुम्हारे साथ क्या करेगा। कुंदूस साहब, चेहर करता है,
तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे मार डालो, वरना मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। याद रखना, मार डालो मुझे। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी गुंदूस, लेकिन ये मेरे हाथों से नहीं होगी, बालगाय के हाथों होगी। तड़प तड़प कर, आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह आपको हिम्मत और ताकत दे। हुजूर, उन्होंने गुंदूस साहब को बांधा हुआ है। वो कुत्ता जहर कुदाई भी वही है। वो उन पर तशद्दुद कर रहा है हुजूर। तो बाला को जख्मी करने वाला दरिंदा वहां पर है। वो समझते हैं कि गिहातू को भाईजान ने खबर दी है। गुंदूस साहब कबीले की हिफाजत के लिए अपनी जबान नहीं खोलेंगे। नजर रखो रास्ते पर। जैसे आपका हुक्म। ठीक है हुजूर। मेरी बात सुनो गौर से। बलगाय के खैमे के आसपास उसके बहुत से सिपाही मौजूद होंगे। उनके अलावा कुछ सिपाही गश्त पे होंगे। सौगूत में 80 नौकर हैं। उससे कई ज्यादा कले में हैं। और गिरदो नौ में भी बहुत से नौकर मौजूद हैं। बिजली की तरह हम उन पे हमलावर हो जाएंगे। शामसा साहब, आपके सिपाही मशरिक की तरफ से दाखिल होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ये मौका दिया। तो फिर चलो जवानों, चले। मेरी बैत करने वाले खादिम नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो सब? वो आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि वो तुम्हारी बैत करेंगे। वो अपने तहाइफ भी लाए थे। मैंने कहा कि कहाँ है सब? मैंने उन सबको वापस भेज दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तुम। उस्मान। क्या हुआ उस्मान को? उसने सोफिया को पकड़ लिया है। बताओ कहाँ है उस्मान? वो अभी यही था। उस्मान तुम्हारे पास अपने पैरों पे चलकर आया और तुमने उसे जाने दिया। ये मत भूलो कि उसके पास मेरी बेटी और तुम्हारी मलिका है बालगाय। वो सूफिया के बदले
तुमसे क्या चाहता है? उस्मान, मेरी बेटी की जिंदगी के बदले में तुम्हारी जिंदगी चाहता है वो। तुमने क्या कहा? अगर मैंने बालगाय को मेहमान बनाकर कले में कत्ल कर दिया तो क्या तो उस कले को हमारे सरों पर गिरा देगा। सही कहा। और उस्मान, उसने क्या कहा? वो चाहता है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं और अपनी बेटी को वापस ले आऊं। तो तुम मुझे उस्मान के हवाले करने कहां लेकर जाओगे? मैंने उसे बताया था कि तुम एनी गोल के टेकफोर से किले के महसूलात लेने जाओगे और वो कले जाते हुए रास्ते में तुम पर घात लगाकर हमला करेगा। सही कहा तुमने। मेरी बेटी को उसके हाथों से छुड़ाने के लिए तुम्हें उस्मान को मेरे पास लाना होगा बालगाय। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे कुस्तुनतुनिया के ख्वाब को दफन कर दूंगा, समझे? रुक जाओ, ये बलगाय के कैदी हैं। उस्मान, तुमने ये क्या किया मेरे भाई? समझदारी से फैसला करना चाहिए था तुम्हें उस्मान। तुम यहां कैसे आ गए? भाईजान, ठीक तो है ना? ठीक तो है ना आप? तुम्हारे यहां आने से पहले मुझे उम्मीद थी। अब तो वो भी नहीं रही। समसा चाउश,
बाप से। ओस्मान, मैं जानता था कि तुम अपने भाई को बचाने जरूर आओगे। इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी तुमसे। ये लफ्ज जचते नहीं है तुम्हारी जुबान से। सिर्फ औरतों और बंधे हुए सिपाहियों पर ही तुम्हारी बहादुरी चलती है बस। बाला खातून मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन तुम नहीं निकलोगे। अपने बड़े भाई के साथ तुम भी मरोगे। तुम अपने कदमों पे चलकर बालगाय के जहन्नम में आ गए। इन्हें कुंडों पर लटका दो। जब तक इनका गोश्त फट नहीं जाता ये लटके रहेंगे। जब बालगाय वापस आएगा तो हम मशरूब की दावत उड़ाएंगे। एक दावत तो मैं करूंगा एक दिन तुम्हारी, कि गोश्त नाकाफी हो जाएगा तुम्हारा। मशरूबात की बजाय तुम्हें तुम्हारा ही खून पिलाया जाएगा। सबसे पहले उस्मान को लटकाओ। या आजादी या शहादत। माशाल्लाह ये बहुत मजबूत है। हमने ये जाल दुश्मन के खिलाफ पहले ही बुन लिया था। अल्लाहु अकबर! किसी एक को भी नहीं छोड़ना जवानों। इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, आज ये भागने ना पाए। अल्लाहु अकबर! अपनी तलवारों को ऐसे चलाओ कि उनमें से चिंगारियां निकलें। मारो इन्हें बहादुरों। उस्मान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बहादुर है आलिशार साहब।